भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की कहानी सुना रही हूँ। पशुपतिनाथ व्रत शिव को समर्पित है। यह व्रत अपन जैसे सोमवार या प्रदोष का व्रत करते हैं वैसे ही यह व्रत भी करते हैं। यह व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। अब मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक नगर में खूब धनवान साहूकार रहता था, परंतु वह निसंतान था। जिस बात का उसे बहुत दुख था, वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी से प्रार्थना करता था। वह पूजा अर्चना करता था। जिसके भक्तिभाव को देख माता पार्वती ने शिवजी से कहा, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, बड़े मन लगन से आपकी पूजा करता है, आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने माता से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परंतु माता पार्वती की जीत के सामने शिवजी को झुकना पड़ा। शिवजी ने कहा, उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिवजी की सभी बात साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से न वो खुश हुआ न दुखी हुआ। वह पहले के जैसे ही शिवजी का पूजन अर्चन करने लगा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी आई, पर साहूकार खुश नहीं हुआ। पुत्र 11 साल का हो गया, तब उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कहा कि रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। मामा और भांजा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते राज्य में पहुंच गए, जहां एक राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेके आने वाला राजा का बेटा काला था। इसलिए राजा को चिंता थी कि राजकुमारी विवाह करने के लिए मना ना कर दे। तभी राजकुमार के पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो सोचा, विवाह तक इसे ही राजा बना दिया जाए, और उसे दूल्हा बना के ले गए। साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। साहूकार का बेटा ईमानदारी दिखाते हुए राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और राजकुमार काला है, तो विवाह के बाद तुम्हें उसके साथ भेज देंगे, और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने भारत के साथ जाने से मना कर दिया और लड़का काशी के लिए निकल गया। लड़के ने काशी जाकर पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की उम्र 12 वर्ष की हो गई, तब लड़के ने मामा से कहा, मामा तबीयत सही नहीं लग रही है, और अंदर जाके सो गया और लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता लगा तो मामा जोर जोर से रोने लगा। जोगवश वहाँ से शिव और पार्वती जा रहे थे। रोने के कारण माता पार्वती का मन बहुत व्याकुल हो गया। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, बालक को जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने से शिवजी ने वरदान दिया और लड़का जीवित हो गया। लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। जाते वक्त वे ब्राह्मण को खाना खिलाते जा रहे थे और यज्ञ कराते जा रहे थे। जाते जाते उसी राज्य से निकल रहे थे जिस राज्य में साहूकार के बेटे की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दिया। जब घर पहुंचे तो माता पिता छत पर बैठे थे। माता पिता ने सोच लिया था कि बेटा घर नहीं आएगा तो हम प्राण त्याग देंगे। पुत्र को लौटता हुआ देखकर माता पिता खुश हो गए। आनंद के साथ लड़के का स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ सब रहने लगे। यह व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को माँ पार्वती और शिवजी प्रसन्न रहे और सब मनोकामना पूर्ण करे। पशुपतिनाथ महादेव की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणनिर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासे भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासे भजेऽहम्।